ब्रिटिश लोग जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो ब्रिटिश लोग का एक कंडीशन था, आप जितना जल्दी होता उतना जल्दी आपके लिए एक संविधान बनाना होगा। इसी टाइम जो देश चलाते थे बड़े बड़े लोग, चलाने वाले सोचे थे किसको ये संविधान लिखने के लिए देना होगा। बहुत बार हम अमेरिका, लंदन, बहुत बार लोग को देना होता, बहुत सोचते थे वो लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो देश में थे वो नहीं लिखना बोल के बहुत जन को जो उम्मीद थे नहीं लिखना बोल के, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो होना ना, आज जो डे बनाते हैं ये डॉक्टर बाबा साहब का एक दलित है बोल के इतना बड़ा प्रचार नहीं हुआ। देश में जो जन काम करेंगे तो नाम नहीं होता, एक मुस्लिम एक दलित, बाकी जो कोई भी काम करने दो बड़े बड़े पोस्टर में लिखते थे, दलित जो काम करेगा कोई भी नहीं लिखेगा। क्यों? संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है, संविधान में बहुत लिखा है बाबा साहब ने। जो लिंगायत भी जो बड़े लिंगायत हम बोलते हैं वो बड़े लोग नहीं है, वो भी अछूत, वो भी हमारे में आते हैं। जो पहले संविधान से पहले तो वोट हक था, वो खेती वाले को बड़ा, जितना खेती था उन लोगों का, जो लिखे था उसको था, जो अमीर है उसको संविधान में जो वोट डालने का पावर था। वो बाबा साहब ने देख देख बाबा साहब को कंट्रोल आया, जितना ये लोग हमें अत्याचार करते हैं, टार्चर करते हैं, हम लोग को छूते नहीं है, क्यों हम लोग ऐसा हम लोग को कहते हैं? भगवान भी आंख मुझ के बैठे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने पढ़ने के टाइम सोच लिया, मैं जितना पढ़ूंगा, जितना भी देश का निर्णय हो वो मेरे सामने सिर झुकना बोल के बाबा साहब का एक सपना था, वो सपना आज पूरा हो गया। बाबा साहब ने उसमें अंदर जो बाबा साहब को सबसे बड़ा हेल्प जो कोई भी करे वो मुस्लिम लोग करे। बाबा साहब जीतने के लिए कारण मुस्लिम लोग थे। बाबा साहब का जो आजू बाजू लोग थे वो मुस्लिम समाज के थे, इसीलिए वो लोग बहुत था। अभी संविधान में जो मिलना हक था, अब साहब ने बोले संविधान में बाबा साहब को था, बाबा साहब का एक बड़ा था, बाबा साहब को हुआ। अब साहब ने बोले संविधान नहीं पढ़े, संविधान के बारे में पढ़ना था। देखो संविधान क्यों नहीं पढ़ते बोले तो आप सब गंदा पढ़ते थे। रामायण का मालूम है, महाभारत का मालूम है, रामायण से महाभारत से किसका पेट नहीं भरा, रामायण से महाभारत से किसको नौकरी नहीं लगा। आज जिसे नौकरी लगा है वो बाबा साहब की संविधान से लगा है। जो आज लोग अपने बच्चे लोग पढ़ते हैं वो बाबा साहब की संविधान में लिखे सो आपके बच्चे पढ़ते हैं। आज केस जो बड़े बड़े अधिकारी बने वो संविधान से बने। कोई भगवान नहीं आके दिया तुम्हारे को पढ़ो या आपको नौकरी लेके नहीं है, सब भगवान ने लिखे थे, अमीर लोग भी लिखे थे। अमीर लोग डॉक्टर बना, अमीर लोग इंजीनियर बना, अमीर लोग राजनीति बना, अमीर लोग मुख्यमंत्री बना। आज है इतिहास में, आज दलित और मुस्लिम जो देश के प्रधानमंत्री बने, कर्नाटक देश बने, कोई कर्नाटक एक मुख्यमंत्री बना, एक दलित एक मुस्लिम। कोई सोचता उसके बारे में बड़े लोग इंसान बड़े जाते हुए आवाज उठाते हैं, आवाज दलित लोग के बारे में सोचते हैं, मुस्लिम के बारे में सोचते हैं। हक कौन दिया है आपको? संविधान कौन दिया है? आप वैदिक इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इसके बैठने के कारण कौन है? वही संविधान। जो संविधान नहीं था आप गुलाम रहते थे, आज गुलाम रहते थे आप लोग। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, जितना माँ बाप पे इज्जत करते हैं उतना संविधान का भी इज्जत करो। कुरान पढ़ते हैं, तुम बचपन को कितना याद करते हैं उतना बाबा साहब को भी याद करना। बाबा साहब देश के लिए वर्ल्ड का फेमस है। बाबा साहब जो मरे थे, मरने के बाद 25 कंट्री में झंडा नीचे करे थे। क्यों? तो वो लोग बोले थे हम लोग देश का एक भारत देश का लीडर खोए हैं, वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। लोग कि वो तो दो के बारे में सोचते थे, अमीर को भी एक वोट, गरीब को भी एक वोट। एक करे सो बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब को जो संविधान लिखने के लिए इतना बड़े जात वाले इतना इजी लिखने नहीं दिया, वालों को बहुत कष्ट दिए, तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ दी है, फिर भी बाबा साहब डरा नहीं है। ये क्यों आता बोला तो मैं भी एक दलित हूँ, बहुत चलता अंदर। ये क्यों चलता है? जो राजकारणी जो ऊपर बैठ के आज हुकूमत कर रहे हैं, ये आज कितने जन को नौकरी आप निकालो, आप निकालो कितना नौकरी है? पूरे ब्राह्मण को नौकरी अच्छी, बड़े
आगे नहीं आना। एक बड़ा पीछे गैंग है, इसीलिए हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं। ये हमारा नहीं, देश का एक बड़े सबका एक बच्चे का भी ये है, ये संविधान बचाना है, ये संविधान को रखना है। ये संविधान जब तक रहेगा, जब तक आप सब लोग जिएंगे। संविधान गया नहीं, बड़े बड़े लोग भी रोडों पे आते हैं, संविधान ही हक है उसके ऊपर। जो इलेक्शन लड़ने के संविधान का कोई है, पहले कोई इलेक्शन नहीं करते थे, कोई उसके पास नजीक भी नहीं जाते थे, बड़े बड़े लोग भी भाग करते थे, वो खेती रहती वो लोग हक नहीं था। जब देश का संविधान आया, संविधान आने के बाद संविधान में बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब को 75 कंट्री का संविधान को उसको सपने में भी बोलते थे बाबा साहब, आंख मुझे भी बोलते थे, वो क्या देश का संविधान कौन सा है। ऐसा बाबा साहब एक ज्ञानी था, एक अल्लाह का रूप में था। बाबा साहब एक छोटा इंसान नहीं था, एक देश का संविधान लिखना बोल तो या जितना बड़ी देश है, या एक कंट्री नहीं है जो 17 करोड़ 25 करोड़ का देश नहीं है, ये 130 करोड़ का देश है हमारा। 130 करोड़ का लोग का संविधान लिखना बोलो तो एक बड़ी नहीं, एक किस्मत लिखे बाबा साहब ने उसका। ये IAS बनना, KS बनना, ये अधिकारी बनना, ये लीडर बनना, मुस्लिमों को इतना क्षेत्र देना, दलितों को इतना क्षेत्र देना, पहले नहीं था ये कुछ, ये सब संविधान में आया। नीचे वाला कास्ट की इलेक्शन देना बोल के बाबा साहब ने लिखा। ये गरीब इंसान, अमीर का पास गरीब इंसान भी पढ़ना बोल के बाबा साहब ने लिखा। ये कोई नहीं लिखे। आज बाबा साहब की संविधान से आप लोग वेदी के ऊपर बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम लोग बाबा साहब ने ऐसा करा, बाबा साहब की क्या करते हो आप? बोले बाबा साहब के बारे में क्या करते हैं? 6 दिसंबर 14 अप्रैल एक दिन से संविधान की एक डेट करते हैं। बाबा साहब की जितना भी करो आपकी कम है, क्यों बोलते बाबा साहब एक सूरज और चांद, सुबह आपको जगाता है और रात को आपको सुलाता है। एक बाबा साहब, एक भगवान का रूप, अल्लाह का रूप। आप ऐसा इंसान को कहाँ रखना, वहीं रखो, छोटी इसको मत समझो। बाबा साहब ने जो कमेटी में अध्यक्ष थे, तो कौन क्या उसके अंदर कमेटी में कौन क्या हुआ, एक बाहर गांव में एक आराम नहीं था, भोजन करे, और बाबा साहब को वही पूरा इतनी संविधान की जो वजन थी वो बाबा साहब के ऊपर था। बाबा साहब बोले सब लोग छोड़ के गए तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा लिखता हूँ। क्यों बोलता ये पूरा भारत देश के किसान पकड़ के, एक गरीब इंसान किसान तक इसकी अंदर है, संविधान में लिखना है, मुझे सबको नया उजाला देना है, नया सपना देना है, मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, पूरा लिखूंगा बोल के अकेला होकर संविधान लिखा है बाबा साहब। ये किसको मालूम नहीं, सब लोग बोलते 7 जन लिखे, 8 जन लिखे। इसीलिए इतिहास पढ़ो, देश का इतिहास पढ़ना जरूरी है। आप इसीलिए एक ही पढ़ना नहीं है, और एक ही मैं इसीलिए बोलता हूँ भाषण में, टोपी पहने से मुस्लिम ने होता, कुकुम लगा से तो वो मुस्लिम हिंदू ने होता। हर चीज पढ़ना चाहिए, हर चीज का याद रहना। हम लोग बोलते भारत देश में हम लोग भाई है, वो कितना जन मानते हैं माँ बाप, हम लोग भाई और मुस्लिम को भाई, और हिंदुस्तान में दलित और मुस्लिम छोड़ के भाई कौन भाई है बोलो? कोई भी नहीं। जो मुस्लिम मोर्चा करेगा तो हिंदू आते हैं, दलित लोग आते हैं, और दलित लोग किस तरह करेंगे, मुस्लिम लोग आते हैं। क्यों? हम लोग भी पढ़े हैं देश में कितना जन को तकलीफ होता, कितना जन मुस्लिम लोग को प्रॉब्लम होता, कितना जन दलित लोग को, आज भी उत्तर प्रदेश में आज भी दलित लोग को आज अत्याचार होता है। एक रोड पे महिला को एक अत्याचार करते हैं, वहां पे सरकार का स्वयं है, बोलोगे सरकार को। ये इसीलिए संविधान नहीं बनना है, आज गवर्नमेंट ने मंजूर करा है। हर स्कूल में हर ऑफिस में संविधान नहीं बनाना जरूरी है। कौन नहीं बनाता, वो डिपार्टमेंट का फोटो निकाल के सरकार को करना, वो स्कूल के बारे में हम एक्शन लेते बोल के सरकार ने आदेश देते से मैं आज एक दिन देख रहा हूँ, आज कौन बनाया देखता हूँ, कल नहीं तो परसों का दिन मैं भी एक स्ट्राइक करने वाला हूँ। हर इंसान बनाना है और संविधान नहीं बनाना है। आप संविधान को ऊपर जीते, जैसा पानी और खाने और कैसा जीते, ऐसा संविधान को ऊपर आपका जीने का हक है। आप जीते और आप संविधान को जितना माँ बाप को, जितना अल्लाह को और जितना भगवान को आप इज्जत करते हैं, ऐसा ये संविधान को इज्जत करिए। आप रोज नमाज पढ़ के, जो रामायण से पढ़ के आप जो पढ़ के आप सोते हैं, जैसे ही एक दिन एक टाइम 1 मिनट तो संविधान के बारे में सोच के संविधान को नमन करके सोना बोल के एक मेरा विनती कि बोल तो संविधान के बारे में, संविधान एक छोटा एक किताब नहीं है, एक 130 करोड़ का एक लाइफ है, उसके अंदर एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, अभिवृद्धि है। एक आदमी का
स्टार लोकेशन के अंदर। इसीलिए चुप आके भाषण में हमें वो नहीं मालूम है, आपको मालूम रखे और आप बड़े लोगों को बताइए आप कौन सा भी कास्ट है, कास्ट इसके अंदर नहीं है। आप संविधान बाबा साहब ने किसी को दे के नहीं बनाया, आप संविधान किसी को ही बनाना बोल के नहीं। बाबा साहब को कितना भी बचपन से बुढ़े होने तक तकलीफ हुआ, बाबा साहब एक बार भी मुझे ऐसा लोग बड़े लोग मुझे अत्याचार करे टार्चर करे बोल के संविधान में नहीं लिखे। इसकी बड़ेपन बाबा साहब की जो सचिन पड़ता मेरे को हुआ तो मैं कभी उसको मारूं, कब उसको दे उसको मारूं, कभी उसको उठाऊं बोल के मेरे दिल में रहता है। बाबा साहब बचपन से बाबा साहब बाहर पे बैठ के पढ़े और बाबा साहब पढ़ने के बाद भी देश के भविष्य लिखे और एक बार भी संविधान में नहीं लिखा। मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मुझे लोग बड़े लोग मुझे ऐसा जात करके मुझे अत्याचार करे बोलकर बाबा साहब ने एक बार भी एक पेज में भी संविधान में नहीं लिखा। बाबा साहब का एक बड़ा दिल था, उसे दिल किसी भी नहीं आता है। बड़ा एक जो बाबा साहब थे, बाबा साहब एक इंसान के रूप में एक बड़ा भगवान के रूप में थे। तो इसीलिए जितना दिन आप देश में लेंगे, देश के बारे में कितना सोचते उतना संविधान के बारे में सोच के तो संविधान की भी बचाने की कोशिश करो। जो आपकी सरकार अभी सरकार है, आपकी सरकार साहब ने बोले अभी संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान हर स्कूल में बोलना चाहिए बोलते हैं। तो अभी सरकार बोलता है मैं संविधान निकालने के लिए आए, हम संविधान निकाल के ही चाहते बोलते हैं। उस लोगों को आप लोग क्या बोलेंगे, वो लोगों को क्या मैसेज देंगे आपके बारे में? हम लोग संविधान निकालेंगे, पहले निकालते बोल के स्टेटमेंट देने के बाद हम लोग स्ट्राइक करें। संविधान जो दिल्ली में फाड़ने के बाद तो संविधान हम फाड़े, उसके बाद में हम स्ट्राइक करें। ये जो संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बात करें, एक भी स्ट्राइक में नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए। क्यों संविधान के बारे में आपको नहीं है? तो संविधान दलित लिखा बोल के आपको इतना तकलीफ है। दूसरा कोई बड़ा आदमी लिखता तो आज बड़ा बड़ा इसको पकड़ बनाते थे, तो दलित बनाया बोल के लोगों को इतना दिल में चुभता है। बड़े लोगों लगे बड़े जो दिल्ली में बैठ के कर्नाटक तक प्रत्येक राज्य में एक लोग चुभता है। एक अचूक ने कहीं संविधान लिखा बोल के तुम नहीं, तुम्हारा बाप आया तो भी संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। तुम नहीं, तुम्हारा बाप, ये बहुत बड़ा ये देश में बैठने वाले बड़े बड़े नहीं, इसके बाप आए तो भी संविधान को छू नहीं सकते। आप जब संविधान को छुएंगे तुम्हारे हाथ के साथ गर्दन भी काटेंगे हम लोग। हम रोड पे उतारेंगे, हम जो है हाथ बांध के हाथ में कंगन पहन के बैठने वाले नहीं हम लोग। संविधान लिखने में आए तो संविधान बचने की भी ताकत हमारे पास है। प्यार से बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आप नहीं मान लेंगे, आपकी दोनों हाथ में काटेंगे, गर्दन में काट के आप दिल्ली के ऊपर पास फेंकेंगे। उतनी ताकत हमारे पास है। हम किसी से नहीं डरते, हम नहीं, हम मूल के भारत लोग, हम मुस्लिम और दलित, हम भारत में पैदा होने से माँ नाना नानी सब यहाँ पे। ये बाहर से आके 3% लोग देश चल रहे, हम 80% लोग हैं। आज हम लोग पीछे रख रहे, इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और मेरी बहनों को भी विनती करता हूँ, आप लोग भी वोट होता है, आप बच्चे लोग भी पढ़े, आप जितना पढ़ेंगे ये लोग उतना आपके पास छूटेंगे। हमारी ताकत सिर्फ पढ़ना है। जितना हम लोग को बच्चे लोग को, बेटे लोग को, बच्ची लोग भी पढ़ाओ। हमारी बच्ची अगले इंदिरा गांधी बनेगी, ये हमारे पास सोच है। ये अभी हमारे पास सोच रखना है। संविधान की सिर्फ दिल बनाए तो नहीं चलता, संविधान बचने की कोशिश भी करना। जितने दिन संविधान नहीं बचेगा हम कभी संविधान दिनाचर्या भी नहीं बनेंगे और हम तुम लोग कोई भी नहीं रहेंगे। भगा के नहीं चलो, घंटे में भगा दे, घंटे में। इसीलिए संविधान का जो संविधान का नहीं बनाया, हमारे चुलबुल साहब को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और एक अभी नहीं है, पहले दलित के बारे में जितना काम कार्यक्रम, कितना भी जो दलित दिनाचर्या थे वो स्ट्राइक है तो सब में जो चुलबुल साहब भागी लेके यशस्वी कार्यक्रम में भागी लेके कार्यक्रम करते हैं, मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और चुलबुल के साहब के जैसे हर इंसान के दिल में संविधान के लिए प्यार रहना, मोहब्बत रहना। और चुलबुल साहब ही नहीं है, हर घर अगले साल संविधान का डे बनाना बोल के मैं सपना आपके पास विनती करके मैं जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ। मैं किसी का मेरे बाजू कौन बैठे मैं किसी का सोचता नहीं। मुझे सच क्या है, सच क्या बोलना है और लोगों को क्या बोलना है, मैं इतना बोलता हूँ। और संविधान का डे का, मैं संविधान के दिन का डे का फिर भी मुबारकबाद कहते और मुझे जो कार्यक्रम के लिए बात करने के लिए मौका दिए थे, मैं सबको शुक्रिया करके मेरी बात यहाँ पे ये करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।